अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, हकीम तारिक जुवैद फ्रॉम फैसलाबाद अक्सर कुश्ता गरवा महरदम कियात। प्यारे दोस्तों, आज अब्दुल जब्बार नासिर साहब ने ग्रुप में टटीरी के अंडों की बात की थी कि इसकी इफादत के बारे में बताएं। तो मैं स्पेशल गांव में आया हूं और यहाँ मुझे टटीरी मिली है, तो मैं उसकी तरफ जाता हूं। वो सामने के अंडे, उधर टटीरी बैठी है और उसके अंडों की तरफ जाते हैं। उसकी कोशिश करते हैं कि टटीरी की मुकम्मल तस्वीर भी आए और टटीरी कैसे अंडों पर बैठती है ये भी हम दिखाएं और कैसे वो अंडों को सेंचती है। जी तो प्यारे दोस्तों, आज बहुत मुश्किल पेश आई कि जब मैं टटीरी के घोंसले की तरफ जाता तो वो उठकर भाग जाती और जब मैं वापस आता तो वो थोड़ी देर बाद आकर बैठ जाती। तो फिर मैंने वहाँ पे कैमरा नेफ्स किया और कैमरा नेफ्स करके 3 घंटे लगातार कैमरा चलता रहा। तब वो आई, आकर अंडों पर बैठी। आपको दिखाता हूँ, ये आगे आप देखते रहें और उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मिर्गी का नुस्खा भी देता हूँ इंशाल्लाह, जो कि मेरे दोस्त ने कामयाब तरीन मुजरब बताया है। जी प्यारे दोस्तों, टटीरी एक आज़ाद परिंदा है। ये कैद में नहीं रहता। अगर इसको बंद पिंजरे में कर दिया जाए तो अपने आप को जख्मी कर लेता है और जब तक जख्मी करता रहता है जब कि मर ना जाए। तो प्यारे दोस्तों, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि इसके अंडे धूप में भी रहते हैं और अंडे शाम को नज़र नहीं आते इसके कलर की वजह से। दूसरा मेरा मुशाहिदा ये है कि जहाँ अंडे हों वहाँ टटीरी बोलती नहीं है। जब अंडे हों तो बोलती नहीं है और शोर नहीं करती, सिर्फ खामोशी से दूर भाग जाती है। और जब बच्चे निकलते हैं तो बच्चे से दूर चली जाती है। इतना सियाना परिंदा है कि बच्चे यहाँ हों तो कम अज़ कम 3-4 मरले 5 मरले दूर चली जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, शोर वहाँ करती है। बच्चे यहाँ बैठ जाते हैं और वो वहाँ शोर करेगी, बच्चों के पास नहीं आएगी। इतना सियाना जानवर है, समझता है कि इंसान को मैं धोखा दे रहा हूँ, तो बच्चों के नज़दीक नहीं आती और शोर बहुत करती है। ये मेरा मुशाहिदा ज़ाती, मैंने जो तजर्बा किया। तो अंडे धूप में भी ये ठीक रहते हैं और जानवरों से भी महफूज रहते हैं इसके कलर की वजह से, जो नज़र नहीं आते। मैं भी कल जब भी अंडों के पास जाता तो मुझे अंडे जल्दी नज़र ना आते, मिट्टी के साथ ऐसे ही लगे होते हैं और नज़र नहीं आते। जब बगौर देखा जाए तो तब अंडे नज़र आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, दवाई के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इस मासूम परिंदे को मारना या इसके अंडों को नुकसान देना गुनाह है और आप कोशिश करें कि इस परिंदे को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं ताकि इसकी नस्ल ज़्यादा बढ़े। तो ये कैद में नहीं रह सकता। एक नहायत खूबसूरत परिंदा है। ये अपनी लंबी टांगों की मदद से बहुत तेज़ रफ्तारी से दौड़ने में महारत रखता है और इसका बसेरा ज़मीन पर ही है। ये जोड़ा एक दूसरे की हिफाजत अपनी आवाज़ से बाखबर कर देता है और शोर और अपनी चोंच मारकर दुश्मन जानवर को भागने पर मजबूर कर देता है। ये ऐसा परिंदा है कि जो कि फ़कीरी परिंदा कहा जाता है। ये दरख्तों पर नहीं बैठता, ज़मीन पर ये इसके बच्चे होते हैं, ज़मीन पर इसके अंडे होते हैं और जंगलात में ये रहता है। ये बहुत मस्त है, अलग परिंदा है, अलहदा रहने वाला परिंदा है। घोंसला इसका ज़मीन पर ही बनता है। टटीरी 4 अंडे देती है और आम मैदान या किसी खेत के सेंटर में अंडे देती है और ज़मीन पर अंडे देती है। और इसके अंडे का रंग हल्का काले और सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। धब्बेदार होने की वजह से दुश्मन जानवर और परिंदों की नज़र से भी महफूज रहता है। इसके अंडों का कमाल ये है कि अगर मिर्गी वाले मरीज़ को खिलाया दिया जाए तो मिर्गी का मरज़ 5 मिनट में ठीक हो जाता है और फिर ज़िंदगी भर इसको मिर्गी की मरज़ नहीं होती। और क्या खूब किसी ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, और ये बात टटीरी के अंडों से साबित होती है। और टटीरी के अंडों का आजकल मौसम है, टटीरी ने अंडे दिए हुए हैं और इसको उठाकर फ्रिज में महफूज किया जा सकता है। और अंडों की हिफाजत के लिए अंडों को सरसों का तेल भी लगाया जाता है और बगैर ज़रूरत के किसी के अंडे नहीं तोड़ने चाहिए। अगर सख्त ज़रूरत है तो फिर ही अंडे इस्तेमाल करें, अगर बगैर वजह इस्तेमाल करेंगे तो इसके गुनहगार आप होंगे। जब मिर्गी के मरीज को मिर्गी का दौरा पड़े तो इस दौरे के दरमियान कोई दूसरा आदमी टटीरी का अंडा तोड़कर मरीज के मुंह में डाल दे
اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ یہ کچا انڈا کھانا ہے، باہر گرنے نہ پائے۔ انشاءاللہ تعالی اس مرغی کے مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ ذات خود ٹٹیری کا گوشت کئی بیماریوں میں فائدہ مند ہے اور دل کے امراض میں فائدہ مند ہے، اور اس کو دمہ کے مریضوں کو بھی کھلاتے ہیں، اور اس پر مزید سرچ کی ضرورت ہے تاکہ اس پرندے کی افادیت سے آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹٹیری کے بچے بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، نہایت ہوشیار اور تیز، اور اس کے بچوں اور شتر مرغ کے بچوں کی طرح اس کے جسم پر دھاری دار روئی ہوتی ہے۔ جب کسی دشمن جانور یا پرندہ مثلا چیر کو دیکھتے ہیں، سر نیچے اور دم کو اوپر ایسے بنا دیتے ہیں جیسے سوکھے گھاس کی مانند ہو، یہ اپنی جان بچانے کے لیے کرتے ہیں، اور اس وقت ٹٹیری نارا اور مادہ بہت زیادہ شور کرتے ہیں اور چونچ مار کر دشمن جانور کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور جب خطرہ ٹل جاتا ہے مادہ اپنے بچوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مخصوص آواز نکالتی ہے۔ بچے بھاگ کر اپنی ماں کی طرف لپکتے ہیں اور ماں کو اور بچوں کو مخصوص انداز میں آپس میں محبت کا اظہار ہوتا ہے جو قابل دید ہوتا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ شوگر کا علاج کرنے میں بہت تیر بہدف نسخہ رکھتے ہیں۔ تجسس کے مارے جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے جو دوا دکھائی وہ صرف کرینہ کے پھول کا سفوف تھا، لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ شوگر کے مریضوں کو ٹٹیری گوشت میں ڈال کر کھلاتے ہیں، اور بعد ازاں خود ہی فرمانے لگے کہ اصل میں تو ٹٹیری کا گوشت ہی علاج ہے، یہ سفوف تو مریض کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، ضرورت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں اور بغیر وجہ کے اس کو استعمال نہ کریں، اس کو آپ دوائی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو بنانے میں مجھے 2 دن لگے ہیں اور بہت سفر کیا ہے، تو آپ کا حق بنتا ہے کمنٹس کریں، لائک کریں، اور نئے دوست سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن گھنٹی دبا کر آل پر کر دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو آپ دوستوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ میرا تو سلوگن ہے کہ کر بلا سو ہو بلا، انت بلے کا بلا، جو سیکھا دے کر جانا ہے انسانیت کے لیے اور آنے والی نسل کے لیے۔ تو پیارے دوستو، آپ بھی اگر اس پرندے پر کوئی تجربہ ہے تو مجھے ضرور شیئر کرنا، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی کاوش ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم طارق جاوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گروہ، مہر نمکیات۔